यहाँ हम अवकलजों के लाप्लास रूपांतर पढ़ेंगे। तो जो हमारे पास फंक्शन होगा उसका हम अवकलन करेंगे, फिर उसका लाप्लास रूपांतर में क्या मिलता है ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से है, इसका हमें लाप्लास रूपांतर में पता है, इसका लाप्लास रूपांतर फंक्शन ऑफ पी मिलता है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि एफ का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस तरफ हमें क्या मिलता है। तो हम क्या करेंगे, एफ का अवकलन करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर दिया, एफ का हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। किसके सापेक्ष किया, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि ये एक्स का फलन है तो हमने इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो हमें इस साइड में क्या मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है इसको हमने पी से गुणा कर दिया, फिर इसमें से माइनस करना। माइनस किसको करेंगे, जिसका हम लाप्लास कर रहे हैं। लाप्लास किसका कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, इसके अवकलन का हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन, इसके अंदर हम 0 पुट करेंगे और यहाँ से इसके अंदर माइनस कर देंगे। तो इस तरह से इसका अवकलन का हमें लाप्लास मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी हो सकता है आपकी बुक के अंदर p के स्थान पे आपको s मिल सकता है और x के स्थान पे आपको t मिल सकता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे p और x ले रहा हूँ। हो सकता है आपकी बुक में t और s और t हो, तो आप s और t समझ के इसको आगे समझ लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी तरह से हम डबल अवकलन कर सकते हैं। डबल अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अवकलन हमने डबल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, p की पावर 2 हो गई, फंक्शन ऑफ p से कैसे आ गया। फिर हमने इसी को आगे बढ़ा दिया, फंक्शन ऑफ ऐप, फंक्शन ये ऐप है, ऐप को हमने क्या किया, p से गुणा कर दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे माइनस कर दिया एक बार और अवकलन करके। तो इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह से हम थर्ड टाइम अवकलन करें, तो थर्ड टाइम अवकलन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अवकलन को एक बार और बढ़ा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ, पावर 3 हो गई, फंक्शन ऑफ p से कैसे आ चुका। और यहाँ पे क्या करेंगे, पावर 3 है तो इस बार क्या करेंगे, पावर 2 करेंगे, फिर पावर 1 करेंगे, फिर पावर 0 कर देंगे हम। तो यहाँ पे देखो 0 पावर होते ये सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। और ये इस तरफ क्या चलता है, फंक्शन ऑफ ऐप चलता है, यहाँ पे ऐप चलता है, फिर ऐप का डैश चलता है, फिर ऐप का डबल डैश, इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एन टाइम लिख सकते हैं, यानी कि इस सीरीज को हम लगातार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे n बार अवकलन कर दिया हमने। इसका कितना बार अवकलन किया, n बार। यहाँ पे आप देख सकते हो एफ n का मतलब क्या लिखा हुआ है, n वा अवकलज है, यानी कि n टाइम इसका अवकलन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, n घात यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो थर्ड टाइम अवकलन है तो p की पावर 3 आ रही है, n टाइम अवकलन है तो क्या आ रहा है, p की पावर n आ रही है। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ p, फंक्शन ऑफ p यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे, तो यहाँ पे देखो p की पावर n-1 हो गई। फिर हम क्या करेंगे, एक और कम करेंगे तो n-2 हो गया। फिर हम ऐसे कम करते करते आगे तक जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम किससे गुणा करते हैं, f0। यहाँ पे देख सकते हो f0, सबसे पहले f0 लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या ले लिया, f0, फिर f डैश करते हैं, फिर डबल डैश, फिर इसी तरह से हम माइनस करते जाएंगे। लास्ट में हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम अवकलन था तो यहाँ पे हमें केवल फंक्शन ऑफ ऐप मिला। यहाँ पे डबल टाइम अवकलन था तो लास्ट में हमें क्या मिला, केवल फर्स्ट अवकलन। यहाँ पे थर्ड टाइम अवकलन था तो लास्ट में हमें क्या मिला, सेकंड अवकलन। यहाँ पे n टाइम है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, n-1 अवकलन। तो यहाँ पे n-1 अवकलन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे n-1 अवकलन हमें मिल चुका है। तो इसी तरह से हम ये सीरीज अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। ये जो फॉर्मूला है तो मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं सबसे पहले प्रूव करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या है, लाप्लास की जो परिभाषा होती है उसको हमने यूज में लिया है। क्योंकि हमें एफ डैश का लाप्लास चाहिए था तो हम परिभाषा में क्या लगाएंगे, 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे e की पावर माइनस का px करना है। हो सकता है आपकी बुक के अंदर यहाँ पे s और t लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने p और x लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आता है, जिस फंक्शन का हम लाप्लास करते हैं वो फंक्शन हमें यहाँ पे मिलता है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मैं यहाँ पे इसको आगे सोल्व करूंगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको क्या कहता है, आपको दो फंक्शन मानना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन मान लिया, पहला फलन मैंने ये मान लिया और सेकंड फलन मैंने ये मान लिया। तो वो क्या कहता है, हमें क्या करना है, पहला फलन तो ऐसे कैसे रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। तो एफ डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस क्या जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं और माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाते हैं और क्या करते हैं, जो फर्स्ट में होता है फर्स्ट का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर पी एक्स अपॉन माइनस का p, और इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष। तो इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे अवकलन करते हैं तो माइनस का p ऐसे आएगा, तो ये अवकलन में गुणा होता है, तो ये माइनस p इससे गुणा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस हो गया।
p यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन x के सापेक्ष चल रहा है, तो p तो कांस्टेंट है, तो p बाहर निकल चुका है यहाँ से, और ये इंटीग्रेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया। तो आप देख सकते हो हमने इसका इंटीग्रेशन इस तरह से कर दिया। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, तो ये लिमिट यहाँ पे पुट करना है हमें, तो ये लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, तो जैसे इनफाइनाइट में यहाँ पे पुट करूंगा तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, p की पावर माइनस का इनफाइनाइट, और p की पावर माइनस का इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब ये लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 0, और जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा f0। तो ये हमें क्या मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगा। ये इसको तो हमने क्या कर दिया, ये माइनस का f0 मिलेगा। ये कैसे मिला है मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, फिर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 p की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा f0। तो यहाँ पे इस तरह से हमें f0 मिला। तो ये लिमिट पुट करने पर हमें क्या मिला, केवल माइनस f0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का f0 आ गया। और इस साइड आप देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, ये लाप्लास की परिभाषा से यदि आप इसको देखोगे तो ये f(x) का लाप्लास लिखा हुआ है, क्योंकि f(x) का लाप्लास क्या होता है हमारे पास, फंक्शन ऑफ f(x). इसका हम लाप्लास लेना चाहते हैं तो कैसे लेते हैं, 0 से इनफाइनाइट, और फिर क्या आता है माइनस का px, और यहाँ पे जो भी लिखा होता है वो यहाँ पे आता है, यानी कि f(x), और इसका इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, यही आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लाप्लास ऑफ f(x) लिख सकते हो। तो मैंने इसको लाप्लास ऑफ f(x), और लाप्लास ऑफ f(x) को हम क्या कहते हैं, fp कहते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, fp लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने क्या लिख दिया, फंक्शन ऑफ p लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने पहला फॉर्मूला है ये प्रूव कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो p से गुणा कर दिया फंक्शन ऑफ p को, तो यहाँ पे देखो p से गुणा कर रखे फंक्शन ऑफ p को, फिर क्या करना, माइनस का f0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का f0, यानी कि इसको पहले को तो मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं इसका क्या करूंगा, सेकंड भी प्रूव करूंगा यहाँ पे। तो ये इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, जैसा हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ सेम टू सेम वैसे लिख दिया, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं ये प्रूव करूंगा यहाँ पे, तो इसको प्रूव करूंगा, पहले तो मैं डायरेक्ट प्रूव करूंगा, फिर आपको समझ में नहीं आए तो मैं दूसरा तरीका भी यहाँ पे प्रूव करने के लिए यूज में लूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, इसी को यूज में ले लूंगा। जो हमारे पास ये जो पहली परिभाषा है इसको यूज में लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट अवकलन है और यहाँ पे डबल अवकलन है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो डबल अवकलन था उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, एक बार तो फर्स्ट अवकलन लिख दिया, फिर उसका भी अवकलन कर दिया हमने। तो आप देख सकते हो अवकलन किसका करा हमने, यहाँ पे f(x) का। तो हमारे पास f(x) है, इसका हम अवकलन कर रहे हैं, इसका अवकलन करना चाहते हैं हम। यहाँ पे हमने किसका अवकलन किया था, f(x) का। तो f(x) का मान हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ पे हम किसका अवकलन कर रहे हैं, f' का, और f' का मान हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे p फंक्शन ऑफ p माइनस का f0 आ रहा है। ये हमें ध्यान में रखना है, इसका मान ये आ रहा है, इसका जो लाप्लास है ये। अब हम इसको यूज में लेंगे यहाँ पे, इसका अगर हम लाप्लास करेंगे तो लाप्लास करने के बाद हम क्या आता है, अवकलन का लाप्लास क्या मिलता है हमें, p मिलता है और फंक्शन ऑफ p मिलता है, फिर माइनस का f0 मिलता है। तो यहाँ पे भी हम करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। ये कैसे मिला तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो सूत्र है इसको मैं दूसरे तरीके से लिख के बताता हूँ। ये जो सूत्र है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख के बताता हूँ। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, f'(x), इसका क्या मिल रहा है, लाप्लास मिल रहा है। वो लाप्लास कैसे मिल रहा है, यहाँ पे p, तो यहाँ पे हमने p लिख दिया। p के साथ में हमें क्या लिखना है, fp। fp का मतलब क्या है, यहाँ पे लाप्लास, लाप्लास किसका है, f(x) का। तो यहाँ पे हमने f(x) का लाप्लास लिख दिया वापिस, ये इस तरह से लिखा हुआ, और माइनस क्या आ रहा है, फिर f0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे f का अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन ऑफ f। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाप्लास लिखेंगे। लाप्लास कैसे लिखेंगे, p से गुणा करना है। p से किसको गुणा करना है, जो हमारा फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो f(x) हमारा फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, f'0। तो हमने क्या करेंगे, f'(x), तो f'(x) लिख दिया, फिर माइनस f' का 0, क्योंकि आप देख सकते हो माइनस f0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका अंदर 0 रखेंगे तो f'0। तो हमें ये मिल चुका है। मान लो यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं दूसरी विधि से भी समझाऊंगा अभी, तब आपको जरूर समझ में आएगा। अब मैं क्या कहूंगा, इसको अंदर गुणा कर दूंगा। तो अंदर गुणा करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो f'0 का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हो f'0 नहीं f'(x) है। f'(x) का मान हमारे पास क्या आ रहा है, ये मान आ रहा है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। अब ये जो p है, p को अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो p की पावर 2 हो जाएगी, f p हो गया, माइनस ये p अंदर गुणा होगा तो p f0 हो गया, फिर माइनस का f'0 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा फॉर्मूला ये प्रूफ हो चुका है। तो हमने इसको भी प्रूफ किया और इसको भी प्रूफ किया। इसका प्रूफ हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, तो मैं एक बार दूसरे तरीके से बताता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे बताता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक gx मान लिया। gx क्या है हमारे पास, f'(x) है।
अब हम क्या करेंगे, जीएक्स का लाप्लास ज्ञात करना चाहते हैं। तो जीएक्स का लाप्लास हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो लाप्लास ऑफ जीएक्स, ये क्या होगा हमारे पास, जीएक्स का लाप्लास का मतलब क्या है, एफ डेस का लाप्लास। और एफ डेस का लाप्लास हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, पी, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ पी, और इसको माइनस करना है f0। तो हमारे पास g का लाप्लास ये है। अब हम क्या करेंगे, g डेस का लाप्लास ज्ञात करना चाहते हैं। तो मैं g डेस का लाप्लास यहाँ पे ज्ञात करता हूँ। तो यहाँ पे g डेस का लाप्लास हो जाएगा। तो इस तरह से हमने g डेस का लाप्लास लिख दिया। ये क्या होगा, ये हमारे पास p होगा, और p को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ p। फंक्शन ऑफ p का मतलब क्या है, इसके लिए इससे हम ये प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास देखो फंक्शन ऑफ p क्या है, लाप्लास है। किसका लाप्लास है, जो जिसका हम अवकलन कर रहे हैं। तो हम अवकलन किसका कर रहे हैं, जी का अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाप्लास किसका लिख सकता हूँ मैं, जी का लाप्लास लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जी एक्स लिख दिया मैंने, इसका लाप्लास लिख दिया। फिर माइनस क्या करना है, जो हमारे पास जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, उसमें जीरो पुट करके। तो यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन क्या है, जी है, तो जी में जीरो पुट करूंगा मैं। तो यहाँ पे जी जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका लाप्लास। अब आप देख सकते हो जी क्या है, एफ डेस है। तो जी के स्थान पे फिर से मैं ये वैल्यू रखूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा जी डेस, यानी कि इसका अवकलन। तो इसका अवकलन करूंगा तो यहाँ पे एफ डेस का अवकलन। तो एफ डेस का अवकलन क्या हो जाएगा, दो बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डबल डेस का अवकलन और का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जी डेस का अवकलन हमारे पास क्या है, ये आ रहा है, क्योंकि जी एक्स हमारे पास ये है। तो जी डेस क्या हो जाएगा, डबल अवकलन हो जाएगा। तो इस साइड में यदि मैं अवकलन करूंगा तो यहाँ पे डेस लगा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल डेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जी डेस का मान मैंने यहाँ पे रख दिया। तो क्या हो गया, इस तरह से हो गया एफ डबल डेस। और यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखो पी और लाप्लास जी, लाप्लास जी का मान हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये रख देंगे हम यहाँ पे पी फंक्शन ऑफ पी माइनस का f0। ये लाप्लास जी का मान हमने यहाँ से रख दिया। और इसके बाद में ये कोष्टक बंद करेंगे और माइनस का लगाएंगे। माइनस का लगाएंगे क्या, g0, और जी का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या था, डेस को हटा दो, एक डेस को हटा दिया मैंने यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा gx। तो यहाँ पे क्या आएगा एफ डेस एक्स। तो यहाँ पे एफ डेस है, जी का मतलब क्या है, एफ डेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या माना था, जी माना था। जी का मतलब क्या माना था, एफ डेस माना था। बाद में मैंने डेस लगा दिया, इसलिए यहाँ पे डबल डेस हो गया। आप इस डेस को हटाओगे तो इस साइड से एक डेस हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जी का मान एफ डेस। तो यहाँ पे x का मान हम 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ चुका। अब आप देखोगे इसको अंदर गुणा करोगे, मतलब कि ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन आपको देखने को मिल रही है। अब आप इसको अंदर गुणा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा p की पावर 2 एफ पी। तो p की पावर 2 एफ पी, फिर आएगा माइनस का, ये p अंदर गुणा हो जाएगा तो p f0। तो ये हो जाएगा p f0। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, माइनस का f डैश 0। तो यहाँ पे f डैश 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको इस तरह से प्रूफ कर लिया। जब भी आपको प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में, आप अलग से मान लिया करो। मैंने यहाँ पे जैसे अलग से क्या मान लिया था, एफ डैश को जी मान लिया था। तो इस तरह से मानकर आप सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे किस तरह से वैल्यू पुट की है। तो ये तो हो गए इसके प्रूफ। अब क्या करेंगे, ये दो प्रूफ हमने कर लिया। इससे हमें क्या मिल रहा है, सीरीज मिल रहा है। हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि अगला वाला कैसे होगा। तो इसी तरह से एंड टाइम करेंगे तो हमें इस तरह से मिलता है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लगातार यदि अवकलन करते जाएंगे तो लास्ट में एंड टाइम अवकलन करेंगे तो हमें ये सीरीज मिल जाएगी। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 11 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइन रूट टी का हमें लाप्लास ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करने के बाद हमें ये प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसको ज्ञात करना चाहोगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए। तो ऐसा कोई सूत्र हमने नहीं पढ़ा है जिसके अंदर रूट को हम सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डेफिनेशन को यूज में लेंगे। यहाँ पे तो हमें क्या करना है, 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस का पी टी करेंगे। यहाँ पे देखो x करते थे हम, x के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, t कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा फंक्शन t में दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे t यूज में ले रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होता है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया, साइन रूट टी दिया हुआ है। तो साइन रूट टी, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं डी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाप्लास मिलेगा साइन रूट टी का। लेकिन आप जानते हो यहाँ पे रूट आ रखा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कठिन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए दूसरा तरीका यूज में लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, सीरीज। हमें इसकी सीरीज आती है। ये जो फंक्शन है यहाँ पे साइन रूट टी, इसका हमें सीरीज आता है, तो हम सीरीज से इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। देखो कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो ये सीरीज होती है इस तरह से। साइन एक्स का सीरीज हमारे पास क्या होता है,
इस तरह से होता है। तो ये जो साइन एक्स का सीरीज है उसको मैं यूज में लेके साइन रूट टी का सीरीज प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो एक्स है, तो एक्स के स्थान पे हम क्या करेंगे, रूट टी लिखेंगे। और आप जानते हो रूट टी का मीनिंग क्या होता है, टी की पावर 1/2। तो यहाँ पे देखो मैंने सबके स्थान पे एक्स के स्थान पे क्या कर दिया, टी की पावर 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये सीरीज हमें मिल चुकी है। अब इस सीरीज का हम लाप्लांस ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका लाप्लांस लेंगे तो यहाँ पे इसका भी लाप्लांस होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, और आगे तक सभी पदों का लाप्लांस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो टी की पावर यहाँ पे कुछ घात लगी हुई है, तो इसका लाप्लांस तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र को यूज में लेंगे और इसका लाप्लांस हम ज्ञात करेंगे। तो लाप्लांस ज्ञात करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने इसका लाप्लांस ले लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो साइन रूट टी, इसका लाप्लांस आ गया। तो इस तरफ इसका लाप्लांस आ गया। यहाँ पे देखो 1/3 फैक्टोरियल, ये कांस्टेंट था तो ये बाहर आ चुका। तो यहाँ पे क्या बचा, टी की पावर 3/2। तो टी की पावर 3/2 का लाप्लांस हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/5 फैक्टोरियल, ये कांस्टेंट था तो ये बाहर रह गया। और यहाँ पे टी की पावर 5/2, तो 5/2 का हमने यहाँ पे इंटीग्रेट ये लाप्लांस लेना है। यहाँ पे 1/7 का फैक्टोरियल, ये तो कांस्टेंट है। तो इसके अलावा यहाँ पे क्या बचा, टी की पावर 7/2, इसका हम क्या करेंगे, लाप्लांस लेंगे। इसी तरह से आगे तक हमें बहुत सारे पद मिलेंगे, इनफाइनाइट पद है। तो हमने इतने से पद यहाँ पे ले लिए और हम इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अक्स लिखा हुआ है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स भी आ सकता है और टी भी आ सकता है। हमारा फॉर्मूला अक्स में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लेना। और आप जानते हो कई बार ये पी नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो मैंने यहाँ से पी को हटा दिया, नहीं लिखना, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं हम डायरेक्ट, आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी का मान क्या, यहाँ पे देखो टी की पावर क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे पावर हाफ क्या होगी, तो एन का मान 1/2 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या क्या इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे एन का मान 1/2 रखेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो एन का मान 1/2 रखेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे, केवल ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखो हाफ का फैक्टोरियल, और हाफ का फैक्टोरियल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, गामा सूत्र को यूज में लेंगे, क्योंकि हाफ का गामा में आता है। तो यहाँ पे देखो ये गामा 1/2 + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचा पी की पावर 1/2 + 1। तो ये देखो ये इस तरह से ये पहला पद मिलेगा हमें। और इसी तरह से हम एन का मान क्या करेंगे, 3/2 रखेंगे, तो दूसरा पद मिल जाएगा हमें। यहाँ पे देखो एन का मान 3/2 रखेंगे तो ये मिलेगा। फिर एन का मान हम क्या करेंगे, 5/2 रखेंगे, n = 5/2। तो यहाँ पे इस सूत्र में रख रहे हैं हम मान, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे 5/2 वाला। फिर n का मान हम क्या करेंगे, 7/2 रखेंगे इस सूत्र के अंदर, यहाँ पे 7/2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ये लास्ट वाला पद मिल जाएगा। इसी तरह से हमें आगे तक मिलते जाएंगे। तो हमें ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे गामा को सोल्व करना है, गामा फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, तो इस तरह से होता है गामा n + 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n, और फिर से हम n का गामा लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम बार बार यूज में लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ज्ञात करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सबको आप सीख जाओगे यदि मैं आपको इनमें से एक ज्ञात कर सकता हूँ। ये 5/2 + 1, ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको मान लो इस तरह से मिल चुका, आपको गामा ये ज्ञात करना, आपको मिल चुका 5/2 + 1, ये मिला आपको। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला यूज में लोगे आप। तो ये फॉर्मूला यूज में लोगे तो ये क्या कहता है, आपको 5/2 लिखना आपको, क्योंकि n के स्थान पे क्या लिखा 5/2, और आपको क्या करना, 5/2 का गामा लगा देना है यहाँ पे। अब 5/2 का हम गामा सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो 5/2 का गामा सोल्व करेंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, n + 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो n + 1 कैसे आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 5/2 को तो ऐसे कैसे लिख दिया, और ये जो गामा था, ये गामा है यहाँ पे, ये गामा फंक्शन है। तो गामा फंक्शन के अंदर में क्या लिख सकता हूँ, 3/2 + 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5/2 है, 5/2 को मैंने इस तरह से लिख दिया, एक को बाहर निकाल दिया इसमें से, तो ये 3/2 + 1 हो गया। तो इसको मैं फिर से कैसे लिख सकता हूँ आगे, 5/2 को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये जो 5/2 था ये तो ऐसे कैसे आ चुका। और यहाँ पे गामा के अंदर फिर से ये सूत्र यूज में लेंगे। तो ये सूत्र यूज में लेंगे तो क्या होगा, ये बोल रहा है कि 3/2 को तो ऐसे कैसे लिख दे और गामा लगा देना आप 3/2 का। तो अब आप देख सकते हो 3/2 को फिर से मैं चेंज करूंगा, कैसे चेंज करूंगा, इस फॉर्मूले के रूप में। तो यहाँ पे 5/2 आ गया और यहाँ पे 3/2, ये दोनों तो आगे कांस्टेंट था तो ये तो ऐसे कैसे आ चुका। और ये जो गामा है उसके अंदर में क्या करूंगा, 1/2 + 1 कर दूंगा यहाँ पे। तो ये देखो 3/2 है, ये भी 3/2 ही लिखा हुआ है, लेकिन अलग तरीके से लिख दिया हमने। तो यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला यूज में लूंगा मैं। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको तो ऐसे कैसे लिख दो आप, 3/2, ये 5/2, 3/2 को तो ऐसे कैसे, और ये 1/2 आ रहा है तो 1/2 को ऐसे कैसे लिख देना और गामा लगाना आपको 1/2 का। अब देखो 1/2 का गामा का आंसर में आता है गामा 1/2।
गामा 1/2 क्या होता है, रूट पाई होता है। तो यहाँ पे इसका मान हम रूट पाई रख देंगे तो आप देख सकते हो इसका आंसर में मिल चुका। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ यहाँ पे क्या बन रहा है, क्योंकि सभी जगहों पे सेम प्रोसीजर, सभी में डिवाइड हो रहा है 2 से, सब में 2 से डिवाइड हो रहा है तो सब में ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखो 5/2 को हमने सोल्व करना शुरू किया था, 5/2 को सोल्व करना शुरू किया था तो हमें क्या मिला, 5/2 मिलेगा। फिर इसमें से 2 कम करेंगे हम तो 3/2 मिलेगा, फिर से 2 कम करेंगे तो 1/2 मिलेगा, और 1/2 मिलने के बाद हम क्या करेंगे, 1/2 का मान रख देंगे, यानी कि रूट पाई लगा देंगे। तो ये मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हो गया। यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 1/2 को सोल्व किया तो 1/2 आ गया। 1/2 के बाद में हम क्या करेंगे, रूट पाई लगा देंगे, क्योंकि गामा 1/2 इसका मान होता है रूट पाई। तो यहाँ पे हमने इसका लगा दिया रूट पाई। फिर हम आगे क्या करेंगे, देखो 3/2 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/2 ये देखो 1/3 फैक्टोरियल, ये तो कांस्टेंट, ये तो इससे कैसे आ चुका, गामा का मान क्या आएगा, 3/2 आएगा। फिर 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 1/2 के बाद में क्या लगाना है, रूट पाई लगाना है। फिर यहाँ पे देखो इसको तो मैंने करके दिखाया था अभी, 1/5 फैक्टोरियल तो ऐसे कैसे आ चुका है, यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पे क्या 5/2, तो ये 5/2 हो गया, 2 माइनस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, फिर से 2 माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, रूट पाई लगा देंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में ये बचता है तो रूट पाई आएगा। जैसे यहाँ पे 7 को लिए करेंगे तो यहाँ पे 7 के लिए भी हम कर सकते थे, तो 7 के लिए क्या होगा, 7/2 होगा। फिर यहाँ पे 5/2 हो जाएगा क्योंकि 2 कम करना है, फिर 3/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा क्योंकि 2 कम करते जाना। फिर यहाँ पे क्या आएगा, गामा ये आएगा, और इसका मान हम क्या रख देंगे, रूट पाई लिख देंगे। इस तरह से यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये आ चुका है ये इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन आ रखा है इसको हम थोड़ा सा सोल्व करके दिखाते हैं हम। तो कैसे सोल्व करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ आपको 5 × 3 × 1, 5 × 3 × 1 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपको 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। और इसके साथ में क्या लिखा हुआ आपके पास, 2 × 2 × 2। तो मैं इसको एक साथ लिख देता हूं। यहाँ पे आपको 2 की पावर यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 2 3, 2 की पावर आपको यहाँ पे 3 मिल रहा है। अब आप देख सकते हो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 5 से 5 को कैंसिल करूंगा, 3 से 3 को कैंसिल करूंगा। तो अब ये कैसे बन चुका हमारे पास, 1/4 × 2 × 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस साइड में आपको क्या मिल रहा है, 2 की पावर 3 मिल रहा है। अब यहाँ पे आप यदि इसका थोड़ा सा लॉजिक बनाना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पद बचे हैं हमारे पास, जितने भी बचे हैं उसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो 2 × 2, 2 की पावर 2 कॉमन आ गया यहाँ से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 1/, यहाँ पे तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 तो ये है, 2 यहाँ से आएगा और 2 यहाँ से आएगा, तो 2 3 और 1 यहाँ से आएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से आएगा तो 5 हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूँ, 1/2 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 2 × 1 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 5। तो इस तरह से मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, सभी पदों को इस तरह से चेंज करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो रूट पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, और रूट पाई कॉमन लेकर एक बार तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैं इसके अंदर ये जो प्रोसेस अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ये यूज में लेने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये 5 वाला सोल्व करके दिखाया था आपको। तो 5 वाले के अंदर हमने क्या प्राप्त किया है, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल और 2 की पावर 5। तो आप देख सकते हो 1/2 का फैक्टोरियल है यहाँ पे, और 2 की पावर 5 भी लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख। तो इसको सोल्व करने के बाद हमें ये मिला है। तो इसी तरह से इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, और इसको सोल्व करने पर आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सीरीज बना, ये इसको मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट सीरीज चल रही है तो मैं इसको सिग्मा के रूप में लिखूंगा। सिग्मा के रूप में इस तरह से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो सीरीज है, इसको मैं इस तरह से सिग्मा के रूप में लिख सकता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सिग्मा मैंने कैसे बनाया। तो ये जो पद है इसकी सहायता से मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैंने कैसे बनाया। तो आप देख सकते हो सिग्मा का मान हमने आर का मान 0 से इनफाइनाइट किया है। तो इनफाइनाइट पद यहाँ पे आएंगे और 0 से शुरू होंगे। तो ये पहला पद 0 नंबर का पद होगा, दूसरा पद ये 1 नंबर का, और ये क्या होगा, ये 2 रखने पर मिलेगा। आर का मान जैसे 2 रखेंगे हमें ये पद मिलेगा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, आर का मान हम 2 रखेंगे तो हमें ये पद मिलेगा। ये पद क्या है, 1/2 का फैक्टोरियल है, और यहाँ पे 5, ये 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आ रहा है 1/p की पावर 7/2। तो ये हमें बनाना है आर से, मतलब कि ये 2 से हमें ये बनाना है। तो आप देख सकते हो ये जो ये यहाँ पे ये लगातार चेंज होएगा अलग अलग के अंदर।
तो ये चेंज होगा तो ये कैसे होगा, 2 का फैक्टोरियल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये r के साथ चेंज होगा। 3 के लिए क्या आएगा, ये r का मान 3 रखेंगे, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे r का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है, 2 का मतलब ये r का फैक्टोरियल है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का पावर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, लेकिन 2 की पावर लगातार चेंज हो रही है। तो 2 तो फिक्स है, ये घात चेंज हो रही है। तो घात कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे 5 है, तो RC में 5 कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे घात क्या है, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, विषम संख्या में घात चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे विषम संख्या मिल रही है। तो मैं यहाँ पे सेकंड विषम संख्या कैसे बनाऊंगा, 2r + 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमें 5 मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो r का मान 2 पुट करोगे आप, तो 4 + 1, तो ये 5 मिल जाएगा, यानी कि ये पत्तों में मिल चुका है। अब हमें इसके आगे क्या करना, p की पावर बनाना। तो p की पावर आप देख सकते हो, p की पावर 3/2, 5/2, 7/2, यानी कि विषम संख्या ऊपर वाली चेंज हो रही है और 2 से डिवाइड होगी हमेशा। तो 7 बनाना है, तो 7 कैसे बनेगा हमारे पास, तो p और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2r लिख देता हूँ। तो 2r लिखूंगा तो यहाँ पे देखो 2 जैसे मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 7 होने के लिए क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो मैंने 3 ऐड कर दिया इसके अंदर और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 से डिवाइड भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो हमें ये सीरीज मिलनी चाहिए हम इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो r का मान मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो r फैक्टोरियल कर दिया, फिर 1/2, 2 की पावर 2r + 1, देखो 2r + 1, और फिर यहाँ पे देखो 1/2r + 3, p की पावर में ये आ चुका है इस तरह से। और इसको मैंने क्या बोल दिया, फंक्शन ऑफ p में p बोल दिया। इसके साथ में आप देख सकते हो ये भी चेंज हो रहा है, चिन्ह भी चेंज हो रहा है। तो देखो r का मान 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 1। r का मान 2 पुट करेंगे तो माइनस मिल रहा है, ये सॉरी 1 पुट करेंगे तो माइनस का मिल रहा है। यानी कि जब भी r का मान विषम होगा, r का मान क्या होगा, विषम, यानी कि यहाँ पे 1, 3, 5 इस तरह से होगा r का मान, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस वाले पद मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -1 की पावर एन r कर सकते हैं। तो r का मान जैसे हम विषम पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास, और r का मान जैसे सम पुट करेंगे यहाँ पे तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस का 1 आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हमने इसको सीरीज को इस तरह से लिख दिया मैंने कि हमें ये सीरीज मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमें ये sin√t इसका लाप्लांस हमें इस तरह से मिल चुका है, ये सिग्मा के रूप में इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, cos√t अपॉन √t इसका लाप्लांस हमें ज्ञात करना है। तो इसका लाप्लांस ज्ञात करना है, तो ये देखो कहाँ से आएगा, यहाँ पे देखो sin√t का यदि मैं अवकलन कर देता हूं तो मुझे ये मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र यहाँ पे यूज मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हम अवकलन कर सकते हैं। अवकलन करेंगे तो इस तरफ क्या होगा, जो हमारा फंक्शन ऑफ p होगा उसको हम p से गुणा करेंगे, और माइनस f0 का मतलब क्या है कि हमारा कौन सा फंक्शन है यहाँ पे जिसका हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, sin√t है, sin√t का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, sin√t है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 पुट करके माइनस करेंगे। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो साइन का जैसे हम अवकलन करेंगे तो हमें cos मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम अवकलन करते हैं हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, sin√t का अवकलन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, cos√t हो जाएगा, और √t का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 अपॉन 1/√t। तो यहाँ पे देखो 1/√t तो यहाँ पे आ चुका, और 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ से, और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, p और फंक्शन ऑफ p से गुणा करना है और माइनस करना है फंक्शन ऑफ 0। तो फंक्शन 0 कौन सा हो गया, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास sin√t, तो इसमें 0 पुट करेंगे हम t का मान, तो जैसे हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, sin0। तो अब यहाँ पे देखो ये तो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, p और फंक्शन ऑफ p से हम गुणा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो sin√t का हमें फंक्शन ऑफ p क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, यहाँ पे ये सिग्मा के अंदर इतना फंक्शन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको p से गुणा करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको p से गुणा कर देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको p से गुणा कर दिया, और साथ में हमने क्या किया, इसके साथ ये जो 2 था यहाँ पे, तो इसको 2 से भी गुणा कर दिया मैंने। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल ये जो फंक्शन था इसको हमने 2 से भी गुणा कर दिया और p से भी गुणा कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हो ये 2 है, तो 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p फंक्शन ऑफ p। तो हमने क्या ज्ञात किया है, यहाँ पे 2p और फंक्शन ऑफ p ज्ञात किया है हमने। यहाँ पे ये वैल्यू है यहाँ पे 2p फंक्शन ऑफ p की। तो हम करके देखते हैं ये कैसे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यदि मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, ये जो फंक्शन है इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ, क्योंकि फंक्शन ऑफ p तो यही है, तो इसी को हम 2 से और p से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं 2 गुणा करूंगा तो 2 अंदर आता होता यहाँ आ जाएगा गुणा होता हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 को मैं यदि नीचे लेके आऊंगा तो 2 की पावर यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 की पावर 2r + 1, और ये ऊपर आएगा 1 तो नीचे आएगा, यदि उसको हम नीचे लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2r। तो ये देखो 2 की पावर 2r। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ऐसे आएगा, ऊपर हम 2 से गुणा कर दिया हमने, है ना, और नीचे क्या था 2 की पावर 2r प्लस 1। अब यहाँ से देखो इसको 2 को मैं नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2r प्लस 1, और ये 2 को हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा इसकी पावर माइनस में आ जाएगा नीचे आते ही। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा 1/2 की पावर 2r हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 की पावर 2r आ चुका है, और यहाँ पे जो हमने 2 गुणा किया था वो 2 गुणा यहाँ पे आ गया, और ये इसको हमने यहाँ पे सोल्व करके दिखा दिया कि हमने इसको कैसे गुणा किया। इसके बाद हम क्या करते हैं आगे देखो, ये तो हमने कर दिया, अब p से भी गुणा करेंगे हम इसको। तो p से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो ये p यहाँ से गुणा करेंगे p से, तो ये p यहाँ पे गुणा होता होता यहाँ पे आ जाएगा ये p यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास p की पावर 2r प्लस 3, और ये डिवाइड हो रखा है 2 से। इसको हमें सोल्व करना, तो ये p को यदि मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये किस तरह से हो जाएगा 1/p की पावर, अब ये डिवाइड में 2 आ रहा है तो 2 को मैं अलग करके लिख देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3/2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये 2। तो और ये p को नीचे लेके आएंगे तो इसी पावर क्या हो जाएगी माइनस के 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे p के पावर 1 है तो नीचे लेके आएंगे, क्योंकि घात का रूल आप जानते होंगे, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे p की पावर हो जाएगा यहाँ पे r प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, r प्लस 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं यदि वापस लघुत्तम लूंगा तो क्या आएगा 2r प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2r प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये इस तरह से आया। तो इस तरह से हमारे पास देखो लाप्लांस का मान आ चुका है, लाप्लांस cos t अपॉन रूट टी, इसका वैल्यू हमारे पास ये आ चुका है सिग्मा के रूप में। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे हम इसका सीरीज भी लिख सकते हैं। सीरीज लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले r का मान 0 पुट करेंगे यहाँ पे, फिर r का मान 1 पुट करेंगे, फिर r का मान 2 पुट करेंगे। इस तरह से हम पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर जैसे ही मैंने r का मान 0 पुट किया है तो ये पहला पद मिल चुका हमें ये। जैसे r का मान 1 पुट करेंगे तो ये वाला पद मिलेगा, और r का मान यदि हम 2 पुट करेंगे तो ये मिलेगा। इसी तरह से इनफाइनाइट हमें ये सीरीज मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर cos रूट टी अपॉन रूट टी, इसका लाप्लांस का आंसर हमारे पास ये हो चुका। और ये जो साइन रूट टी, इसका लाप्लांस का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम यदि किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं और सीरीज में उसको लिख दें तो सीरीज में लिखकर भी हम उसका हल प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से।